नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा शनि देव जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसे संघर्ष कराते हैं, कर्म के फल को प्रदान करते हैं और ग्रहों में न्यायाधीश हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शनि देव का। शनि देव जो है ये 29 अप्रैल को अपनी मकर राशि को छोड़ करके अपनी स्वयं खुद की राशि कुंभ राशि, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है, इसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि शनि देव का जो यह राशि परिवर्तन है तो इसका प्रभाव कुंभ राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, और साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि आप सोच रहे होंगे कि स्पेशल वीडियो क्यों, क्योंकि देखिए आपके ऊपर दो तरह से शनि का प्रभाव पड़ेगा। पहला कि शनि का राशि परिवर्तन का इफेक्ट आपके ऊपर आएगा, और दूसरा कि शनि की 7.5 की सेकंड चरण भी आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगी। तो मैं आपको पूर्ण रूपेण स्पष्ट तौर पे बहुत ही बृहद रूप से बताऊंगा कि यह शनि का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वाले आपके ऊपर संपूर्ण तौर पे क्या फल देगा, और ये शनि के जो द्वितीय चरण प्रारंभ होंगे इसका भी क्या लाभ मिलेगा या कुछ नुकसान वाकई में है। साथ में वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं उपाय भी बता दूंगा। जानकारी देने से पूर्व मैं आपको यह बता दूं, सोमवार से कंटिन्यू मैं दिल्ली में हूं। आप चाहें तो मेरे से मिल करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण भी करा सकते हैं। प्रिय कुंभ राशि वाले, शनि के फल को समझने से पूर्व या सुनने से पूर्व पहले आप शनि की स्थिति को देखिए 2022 में। सबसे पहला चीज देखिए क्या है कि शनि देव जनवरी 2020 में मकर राशि में प्रवेश किए थे और 29 अप्रैल 2022 तक ये मकर राशि में ही है। जब शनि देव मकर राशि में प्रवेश किए थे तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे थे, क्योंकि निश्चित तौर पे आपका कुंभ राशि है तो उससे जस्ट एक घर पहले मकर राशि का होगा और शनि देव यहाँ पे थे। तो शनि देव जो 29 अप्रैल को मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये 12 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेंगे। मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पर आपको समझाऊं और शनि की स्थिति को समझिएगा। शनि देव 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई तक ही कुंभ राशि में रहेंगे। अब पुनः कुंभ राशि में ही ये 5 जून को वक्री होंगे और 12 जुलाई से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक ये पुनः जो है मकर राशि में ही वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शनि का फल जो है राशि परिवर्तन के अनुसार थोड़ा सा भिन्न होगा, और फिर पुनः 17 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी, माफ करेंगे 17 जनवरी से लेकर के 25 मार्च 2025 तक फिर शनि जो है कुंभ राशि में एक्चुअल में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि शनि की 7.5 का प्रथम चरण तो आपके ऊपर 29 अप्रैल तक तो चल ही रहा है। 29 अप्रैल के बाद शनि की 7.5 का सेकंड चरण आपके जीवन में चालू हो जाएगा, और सेकंड चरण का एक्चुअल प्रभाव जो है, जो परफेक्ट प्रभाव है, वो पुनः आपको 17 जनवरी 2023 के बाद मिलना चालू होगा, क्योंकि शनि पुनः जब मकर राशि में वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो ऐसे स्थितियों में क्या होगा कि शनि का जो 7.5 का सेकंड चरण का इफेक्ट है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन क्योंकि वो पुनः मकर राशि में आएंगे तो पहले चरण के जैसा भी कुछ कुछ फलों को आपको अपने जीवन में भोगने पड़ेंगे। अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि शनि जब निश्चित तौर पर मकर राशि में रहे तो निश्चित तौर पर यह द्वादेश हो गए, और द्वादेश होने के बाद शनि द्वितीय स्थान, सप्तम स्थान और भाग्य स्थान को आपका देख रहे थे। अतः इस समय विदेश यात्राओं का योग आपको मिला, लेकिन बहुत सारे स्थितियों में धन की बर्बादी भी हुई, खर्च बहुत ज्यादा हुआ, तनाव और परेशानियों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा, महत्वाकांक्षाओं पे आप पूर्ण रूपेण खरे नहीं उतर पाए, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको प्रॉफिट या बेनिफिट नहीं हो पाया। दांपत्य जीवन में कलेश और मतभेद भी आपको देखने को मिले कुंभ राशि वाले, जिसको पारिवारिक कलेश भी कह सकते हैं। जीवन में असंतुष्ट तो रहे, लेकिन क्योंकि शनि अपनी राशि में थे तो बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आप जीने का प्रयास जारी रखें। लेकिन यह द्वादश का शनि जब मकर में थे तो द्वितीय घर को भी देख रहे थे तृतीय दृष्टि से, तो लव रिलेशन में भी आपको परेशानी उत्पन्न हुई। पैसे तो निश्चित तौर पर समाप्त हुए, तो कर्ज के योग भी बढ़े, प्रमोशन पदोन्नति मन चाहा तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने बोला कि विदेश यात्रा जाने का संजोग तो मिला, लेकिन पैसे जो सेव कर रखे थे वो खर्च होने की स्थिति में आ गए। अब यहां पे देखिए क्या होगा। पुनः मैं आपको बताना चाहता हूं कि 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक जब शनि कुंभ राशि में चले जाएंगे और फिर पुनः जब ये 12 जुलाई से 17 जनवरी के मध्य में
मकर राशि में आएंगे तो आपको जो ये नुकसान हो रहे थे, अभी मैं शनि के कुंभ राशि की भविष्यवाणी नहीं बता रहा हूं, अभी मैं मकर राशि की भविष्यवाणी कर रहा हूं। पुनः जब ये 12 जुलाई से लेकर के 17 जनवरी 23 तक मकर राशि में आएंगे तो इस समय शनि का प्रभाव मकर राशि में बहुत ज्यादा प्रबल नहीं रह जाएगा, क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे और अपने राशि अपने घर में वक्री हो जाएंगे। अपने घर में कोई भी वक्र हो जाए या उल्टा हो जाए तो उसका क्षमता और पावर बहुत बढ़िया नहीं रह जाता है। अगर शनि कोई अन्य राशियों में होता, मकर और कुंभ को छोड़ करके, तो वक्री अवस्था का प्रभाव ज्यादा पड़ता। तो ऐसे स्थितियों में पुनः 12 जुलाई से 17 जनवरी के मध्य में जो है आपके जीवन में शनि के साढ़े साती का जो पहला चरण का भी फल मिल रहा था, परेशानी, कलेश, पारिवारिक कलेश, तनाव, आलस्यपन, इसके अलावा जो है कमाया धन जो बेकार हो रहा था, विदेश में महत्वाकांक्षाएं घट रही थीं, पारिवारिक कलेश जो उत्पन्न हो रहे थे, दाम्पत्य जीवन में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, पैसे जो नहीं सेव हो पा रहे थे, यह पुनः सेव होने चालू हो जाएंगे। यानी दोबारा जब शनि मकर राशि में आएंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में वक्र अवस्था होने के कारण इतना ज्यादा बैड इफेक्ट शनि का नहीं पड़ेगा। मतलब कहीं ना तो कहीं 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी के मध्य का भी आपका फल ठीक होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि शनि जब 29 नवंबर 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक और पुनः 17 जनवरी 2023 से लेकर के 25 मार्च 2025 तक जो है यह जब कुंभ राशि में रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला, इस समय आप शनि के साढ़े साती के सेकंड चरण में आ जाएंगे। और कुंभ राशि वाले मैं आपको यह बता दूं, शनि का साढ़े साती का जो सेकंड चरण होता है यह लाभकारी, उन्नतिकारी और सफलता देने वाला होता है। यानी जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके जीवन में क्रोध में कमी आना चालू हो जाएगा, चारों तरफ से मान सम्मान की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी, कमाया हुआ धन आपके काम आने चालू हो जाएंगे, जीवन में जो सही और परफेक्ट निर्णय और डिसीजन जो नहीं ले पा रहे थे वह लेना चालू कर दीजिएगा, प्लेस चेंजिंग होने के योग बनेंगे और उसमें लाभकारी स्थितियां भी उत्पन्न होंगी, धन संचय होगा आपका, उच्च प्रकार के लोगों से मित्रता नहीं होगी बल्कि उनसे काम भी मिलेंगे और पैसे की भी प्राप्ति आपके जीवन में होने चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है भाई बहनों से जो दूरियां या फैक्शन पैदा हो रहे थे वह ठीक हो जाएंगे, समाज और परिवार के लोग आपके बातों का कदर करना चालू कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि शनि जब लग्न में कुंभ राशि में आएंगे तो ये कर्म क्षेत्र को देखेंगे। यानी जो भी व्यक्ति मैकेनिकल से लेकर के सॉफ्टवेयर से लेकर के सिविल्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, जो व्यक्ति वकालत यानी जुडिशियल, प्रबंधक यानी मैनेजरिंग, मशीनरी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, चमड़े से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस, भूमि मकान, वाहन, क्रेशर, लकड़ी से रिलेटेड, इसके अलावा जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड ब्रोकरेज करते हैं या किसी भी प्रकार के व्यापार या नौकरी में है, आपको शनि सीधा तरक्की के रास्तों को प्रारंभ कर देगा, क्योंकि शनि कर्म क्षेत्र को देखेंगे। हालांकि अब यहां पे कुछ असमंजस की स्थितियां आएंगी। शनि जब कर्म क्षेत्र को देखेगा, वहां मंगल की राशि है, जहां शनि और मंगल से एक दूसरे से अंगारक योग बनता है, तो आपको पिता से थोड़े से मतभेद नहीं करने पड़ेंगे इस टाइम पे। और इसके अलावा जो है आपको पिता के हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ में थोड़ी डिस्टर्बेंस शनि लाएगा और सीनियर अधिकारियों से भी तालमेल को आपको ठीक रखना पड़ेगा। इसके अलावा शनि तृतीय घर को देखेंगे, जिसका अर्थ यह होता है कि ऐसे पारिवारिक लोग या ऐसे भाई बहन जिनसे आपको मतभेदता थी, आपके पैसे जो हड़प करके रखे थे वो पैसे आप निकाल पाएंगे, क्योंकि आप डिसीजन पावर लेना चालू कर देंगे ना बड़े बड़े। और इसके अलावा जो है सरकारी कामकाज का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। सातवें घर पे शनि की दृष्टि पड़ेगी तो वो व्यक्ति जिनको डिवोर्स लेना है या एक रिश्ते से हटना चाहते हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी जो दाम्पत्य जीवन में है थोड़ा सा क्लेश और परेशानियां आएंगी, तो आपको किसी भी हाल में मैनेज करके तो रखना पड़ेगा। हालांकि जब लग्न में शनि आएगा तो अपने जीवन के बड़े बड़े डिसीजन और निर्णय को लीजिएगा, और क्या अच्छा और क्या खराब ये खुद से डिसीजन आप लीजिएगा। स्थान परिवर्तन भी होगा, अगर आप विदेश में रहते हैं और आपको कहीं और रहने का मन है तो आप निश्चित तौर पे जाएंगे। आपके नाम पे जो लोन था वो लोन्स भी क्लियर होने चालू हो जाएंगे। नेत्र संबंधित प्रॉब्लम, पेट संबंधित प्रॉब्लम, स्किन रैशेस, चेहरे में फोड़े फुंसी, हेयर फॉल की समस्याएं, और इसके अलावा
पेट संबंधित प्रॉब्लम से भी शनि आपको निपटारा करना चालू कर देगा। यानी ये जो शनि का सेकंड चरण चालू होगा 7.5 का, और दूसरा शनि का ये जो राशि परिवर्तन होगा, ये कुंभ राशि वाला आपके लिए निश्चित तौर पे बहुत ही और शुभकारी और लाभकारी फल ही देने के लिए आ रहा है। बस जो भी लोगों को लगता था कि मेरी जॉब या नौकरी नहीं लगेगी, थोड़ा सा संघर्ष करना चालू कर दीजिए, क्योंकि शनि का काम है स्ट्रगल कराओ, और जब शनि स्ट्रगल कराएगा तो निश्चित तौर पे धन की प्राप्ति होगी। इसको किसी भी कंडीशन पे कोई रोक ही नहीं सकता है कुंभ राशि वाले। अब मैं आपको बताता हूं कि शनि के फल को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहला, शनि लग्न में रहेगा तो अहंकारी नहीं होना है, अपने फेस का, हेयर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप करिए। शनिवार के दिन पीपल पेड़ में जाकर सरसों तेल का दीप जलाइए। शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी खिलाइए। जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पे सोमवार के दिन चढ़ाया कीजिए। आप चाहें शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना तो सैटरडे को अपने हेयर में आप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों तेल अवश्य लगाया कीजिए, और कोशिश कीजिए कि शनिवार के दिन कोई भी नॉनवेज या नशा का सेवन नहीं करने का, लंबी यात्राओं से बचने का, या फिर किसी से मतभेद नहीं करने का। तो आप देखिए कि शनि का यह राशि परिवर्तन आपको किस शिखर पे ले जाता है। बस 12 जुलाई से 17 जनवरी के मध्य में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, बाकी तो शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए बल्ले बल्ले है कुंभ राशि वाले। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, शनि राशि परिवर्तन का क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता को भी आप जो है लाइक करिए और शेयर करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।